अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट कहानी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने। मेरे साथ आज मौजूद पाकिस्तान के स्टार वाइट बॉल बैटर फ़खर जमान। फ़खर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक इमरान भाई, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्रिकेट शुरू कैसे की और इंस्पिरेशन क्रिकेट शुरू करने की एग्जैक्टली क्या थी आपकी? देखिए, क्रिकेट का तो मतलब जिस तरीके से जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो गलियों में और खेतों में क्रिकेट होती है, तो हम लोग भी खेलते रहते थे और टीवी पे मैचेस देखते थे। तो पहले से तो माइंड में ये नहीं था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, लेकिन शौक़ था, एक जुनून था कि बस क्रिकेट खेलनी है। तो वो जहाँ पे भी मौका मिलता था, मतलब मुझे याद है कि मैंने घर में, घर की छत पे, गली में, खेतों में जब गंदम की कटाई होती थी तो उसमें जाके हम लोग विकेट बनाते थे, उस पर क्रिकेट खेलते थे। और जहाँ पे भी खाली जगह मिलती थी तो उस पर खेलते थे। और फिर टाइम के साथ साथ जब अंदाज़ा हुआ कि खेल सकते हैं क्रिकेट बॉल से, क्योंकि हम लोग तो जो टेनिस बॉल होती है उसके ऊपर टेप करके ही खेलते थे। और फिर जब मैं स्कूल में था तो स्कूल की टीम से फिर खेला, और फिर आखिर फिर नेवी में गया तो फिर नेवी से आगे क्रिकेट खेली मैंने। आपने एक ऐसे टाइम पे क्रिकेट खेली बिफोर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान जब शायद इतनी गेम चेंज नहीं हुई थी, लेकिन आपने उस टाइम पे भी एक अटैकिंग मोड को अपनाया। कौन था इंस्पिरेशन जिसको देख के आपने कहा कि मैंने इस तर्ज की क्रिकेट खेलनी है? मैं शुरू से एडम गिलक्रिस्ट को बहुत फॉलो करता था और उसकी गेम मुझे बहुत पसंद थी। तो स्टार्ट में तो उसको देखता था, फिर जब AB डिविलियर्स आया तो उसकी गेम ने तो मतलब मुझे क्रिकेट का दीवाना बनाया। इवन उसकी बैटिंग तो जब भी शुरू होती थी, हुआ कहीं पे भी वो खेल रहा हो, तो बस घर में सबको पता होता था कि भाई ये जब तक खेल रहा है तो इसने जो है ना टीवी से उठना नहीं है। और फिर आपने एक टाइम पे AB डिविलियर्स के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया लाहौर की बिल्कुल, टीम में। लाहौर वो कैसा कलंदर में, एक्सपीरियंस था? लाहौर कलंदर में एक तो इतने ज़्यादा मैचों के लिए वो आए नहीं थे, लेकिन जितना भी टाइम गुजारा, और लकीली एक मैच में हमारी पार्टनरशिप भी लगी अच्छी। और तो उसमें जब मैंने उसको मैं देख रहा था तो वही वाली फीलिंग्स थी, और वो फीलिंग्स और ज़्यादा थी कि मतलब वो जो जिस तरीके से वो बॉल को पिक कर रहे थे, तो वो मेरे लिए मतलब देखना बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं नहीं समझता कि क्रिकेट में जो है उसकी तरह कोई प्लेयर आया होगा। तो उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना बहुत अच्छा लगा मुझे। एडम गिलक्रिस्ट का आपने जिक्र किया, उनसे कभी मुलाकात हुई? उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी ICC एकेडमी में दुबई में। और लेकिन ये मैंने नहीं बताया कि मुझे मतलब आप कितने, आपकी बैटिंग कितनी पसंद थी, लेकिन ये है कि उसको देख के बस वही वाली जो यादें हैं उसकी बैटिंग की वो ही आ रही थी। और क्योंकि वो देखें, वो मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि उसने भी गेम को चेंज किया, और जिस तरीके से वो फेयरलेस क्रिकेट खेलता था। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे वो इतना अच्छा खेलता था, तो आज की क्रिकेट में अगर वो होता तो वो क्या करता। ये बताएं, आपने जब से क्रिकेट खेलना शुरू की तब से लेकर अगर आज तक की बात करूं तो T20 क्रिकेट किस तरह तब्दील हुई है? अभी आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक क्रिकेट हैज़ चेंज्ड इन द लास्ट 7-8 ईयर्स? बहुत चेंज हुई है। जब मैंने शुरू में स्टार्ट की क्रिकेट तो लोग प्लान करते थे कि शुरू में थोड़ा सा टाइम लेके खेलना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको, और आपके पास विकेट्स इन हैंड्स हो तो वो आप आगे उसको कवर कर सकते हो। अभी उसका अपोजिट हो गया है। अभी कहते हैं कि आपने शुरू में ज़्यादा रन्स करने, अब वो अगर ज़्यादा हो गया तो उसको फिर और ले जाओ, लेकिन अगर, क्योंकि शुरू में आपने चांस लेना है, क्योंकि जहाँ पे भी मैं खेल रहा हूँ तो उसमें प्लान यही होता है कि 6 ओवर में बेशक 2 विकेटें भी गिर जाए लेकिन स्कोर ज़्यादा करना है। तो ये टोटली अपोजिट हो गया 5-6 साल में। और जिस तरीके से T20 क्रिकेट मतलब लीग क्रिकेट स्टार्ट हुई है, तो उससे उसमें जितने रन्स बनते हैं, क्योंकि देखें विकेटें भी इस तरह बन रही है कि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स हो, तो वो और ज़्यादा अच्छा है इसमें। गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच बने हैं, अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। आप उनसे इंग्लैंड में मिलेंगे भी। कोई बात हुई है उनसे, और ख़ुद कितना एक्साइटेड है उनके अंडर खेलने के लिए? जूम मीटिंग हुई थी पूरी टीम की उनके साथ। मैं पहली दफ़ा उनको सुन रहा था, और सुना उसके बारे में बहुत है। और हमारी मैनेजमेंट में ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के कुछ लोग हैं, तो उनसे भी पूछा है मैंने गेरी के बारे में, तो उनने भी बहुत पॉजिटिव अल्फाज में उनको उनका बोला। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, उन्होंने हमें बोला कि जो आपके शर्ट के फ्रंट पे जो है
आप उसके लिए खेलें, न कि जो आपके शर्ट के पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि आपका नाम लिखा होता है। तो ये बात उसकी मुझे बहुत गहराई वाली बात है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, और वो भी यही कह रहे थे कि इस मतलब जूम पे तो इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये है कि जब मिलेंगे तो एक एक के साथ बैठ के पूरा प्लान बनाएंगे। लेकिन अच्छा लगा उसको सुन के। आप जैसे सीनियर खिलाड़ी, क्योंकि आप मल्टीपल कोचिंग सेटअप्स के अंडर खेल चुके हैं, तो कितना मुश्किल या कितना आसान होता है जब एक नई ट्रांजिशन होती है इनटू अ न्यू कोचिंग सेटअप? आसान तो नहीं होता, अच्छा भी होता है, लेकिन ज़्यादा तो मुझे लगता है कि आसान नहीं होता। और अगर आप किसी भी मैनेजमेंट के साथ लंबा टाइम गुजारते हैं तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपका, आपको समझ आ जाती है। क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है वो, या जो हेड कोच होता है वो आपके साथ तो हर टाइम होता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में कम से कम 6-7 महीने तो इसमें लगते हैं आपको समझने में। और तो मेरे ख्याल में चेंज नहीं होने चाहिए। और अगर कोई कोच हो तो उसको ज़्यादा अरसे के लिए ही कोच होना चाहिए, क्योंकि वो बेशक वो अगर ज़्यादा अच्छा कोच ना भी हो तो आपका ट्रस्ट इतना डेवलप हो जाता है टाइम के साथ कि फिर आप उसके अंडर जो है ना एंजॉय करते हैं। ये बताएं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और ये सवाल आपसे मेरा ख्याल है बहुत मरतबा पूछा जा चुका है, बट आज असल वाला आपने जवाब देना है। वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 इक्वेशन के अंदर व्हाट एग्जैक्टली इज़ फ़खर जमान्स रोल? मेरा रोल, जब से मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया तो हमेशा मेरा रोल एग्रेसर ही होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ पार्टनर खेल रहा है मैं उसके लिए आसान बनाऊँ उसकी लाइफ उसी टाइम। तो मेरा अभी भी रोल वही है, सेम है। और मेरा नंबर चेंज हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि मेरा वही रोल है। और कप्तान और जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी यही समझते हैं कि मैं अगर खेलूँ तो बेशक मुझसे कोई पहले ही बैटिंग कर रहा हो, लेकिन मैं एग्रेसर ही खेलूँ और मैं उसके लिए आसान बनाऊँ। फ़खर, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जोहानिसबर्ग चले जाएं 2021, वो जो आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच जितवा दिया, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल नॉक, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 180 किया जब हम तकरीबन 336 337 चेज़ कर रहे थे, वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। ये जो एक बिलीफ है कि किसी भी सिचुएशन में मैच लगा होगा तो फ़खर ज़मान अपना हाथ खड़ा करेगा एंड हील डिलीवर, ये बिलीफ क्या बचपन से था आपके अंदर? इसको क्रिकेट खेल के मज़ीद डेवलप किया है? ये कहाँ से आता है बिलीफ अपने अंदर? ये सवाल मुझसे काफ़ी जगह पे पूछा गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ख़ास चीज़ मेरे ख्याल में है नहीं। और बिलीव जो है ना वो तो मेरे में हर मैच में होता है, लेकिन वही वाली बात है कि आप जब परफॉर्मेंस करते हो तो वही लोगों को याद रहती है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हर मैच में ऐसा ही खेलूँ। और मैं इसमें अपने आप को लकी समझता हूँ कि जब बड़ा मैच हो या नॉकआउट हो तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। लेकिन पर्सनली मेरे ख्याल में जो बिलीव अगर आप बात करें तो मेरा बिलीव हमेशा सेम रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर मैच में, हर टूर्नामेंट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। और आपको पता है क्रिकेट तो गेम ही ऐसी है कि इसमें आपको लक भी चाहिए होती है, और आपको जो है ना अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता। नो बॉल भी हो जाए बीच में, एक नो बॉल आधी भी तो हो जाए और आप का कैच भी ड्रॉप हो जाए। अगर आप देखें तो जो चैम्पियंस ट्रॉफी का 100 है उसमें मेरा नो बॉल पे आउट हुआ, जो 180 की है मैंने वो कैच कैच ड्रॉप हुआ मेरा 56 पे। तो बस वही है। और बस मैं कोशिश करता हूँ कि हर मैच में करूँ, लेकिन वही क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हर मैच में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। फ़खर, ये बताएं, अभी आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान इंडिया की मार्की क्लैश होनी है, और इस वर्ल्ड कप में अगर कहा जाए इट विल प्रॉबेबली बी द मोस्ट वॉच्ड गेम, तो शायद गलत गेस नहीं होगा। आपने तो वो प्रेशर और इंटेंसिटी एक्सपीरियंस की हुई है, कितना पास ऑन करें अपनी नॉलेज को टू यंगस्टर्स लाइक साइम अयूब, आज़म ख़ान, क्योंकि वो शायद पहली मर्तबा इस किस्म के इंटेंस प्रेशर को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? टू बी ऑनेस्ट इस बारे में तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं हुई, लेकिन अगर होगी भी तो मैं उनको यही बोलूँगा कि इसको भी एक नॉर्मल मैच की तरह ही ले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी ऐसे ही करेंगे। और बाकी अगर मैं वैसे बोलूँ तो मैं बिल्कुल यंगस्टर्स जितने भी हैं तो मैं उनसे बात ज़रूर करता हूँ। और स्पेशली साइम से मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने आपकी एज में की थी आप वो ना करो, क्योंकि एज अ क्रिकेटर
क्योंकि बैटिंग जो है वो इतनी आसान काम नहीं है, स्पेशली ओपनिंग जो है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्योंकि साइम अयूब में मुझे दिख रहा है कि वो फ्यूचर का बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है अगर उसने अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी किया। तो आपको क्या लगता है आपने क्या गलतियाँ की while you were young? देखिए, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो कि आप टाइम के साथ समझते हैं कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ, और वो होती नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो सबसे बड़ी गलती करता था, मैं बॉलर को कुछ समझता ही नहीं था। मैं कहता था कि भाई हर तरह के बॉलर को हर तरह की सिचुएशन में एक ही तरह खेलो, हालांकि उस तरह होता नहीं है। अगर आप बाबर और रिजवान की गेम देखें तो वो लोग सिचुएशन के साथ ही खेलते हैं, और वो अब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ मैं बता नहीं सकता, और कुछ जो है वो मैं ऑलरेडी साइम के साथ मैंने शेयर की हुई है। तो टाइम के साथ इंसान को समझ आ जाती है, जो कि मुझे अभी समझ आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको अर्ली समझ आ जाए। क्या आपको पाकिस्तान टीम का नया प्रोफेसर साहब कहा जा सकता है या अभी नहीं? नहीं, प्रोफेसर का जो रुतबा है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो और मैं उस तरह का तो किसी को समझा नहीं सकता। प्रोफेसर जो है वो सिर्फ एक ही हफीज़ भाई है, तो एक ही रहने दे। अच्छा ये बताएं, वर्ल्ड कप से क्या एक्सपेक्टेशन है? अमेरिका में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान की टीम वहाँ खेल रही है, और फिर इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ में अगला राउंड भी खेलेंगे। किस किस्म की पिचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों की? क्या बातचीत चल रही है, और मेंटली ख़ुद को किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग तो जीतने के लिए ही खेलेंगे वर्ल्ड कप। और जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप हुए आपने देखा, तो लास्ट वर्ल्ड कप में हम रनर अप रहे, उसके पिछले वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल हारे हैं। तो वर्ल्ड कप्स में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक वही है कि अभी तक टाइटल नहीं जीते, तो इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड कप जीते। और जिस तरीके से टीम बनी है और जिस तरीके से टीम जेल हुई है, तो पूरा चांस है। देखिए, T20 क्रिकेट तो एक प्लेयर ही मैच का सारा कुछ सिनेरियो बदल देता है, वो बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो हमारी इस टीम में मैच विनर्स भी बहुत है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह फिटनेस जा रही है लड़कों की, तो वर्ल्ड कप में हमें इंजरीज़ का भी इतना मसला नहीं होगा। और बाकी पिचेस की बात है, तो मैं वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी खेला हूँ, और अमेरिका की भी सुना है कि तकरीबन सेम विकेटें होती है जैसे एशिया की होती है। तो ऑलरेडी लड़के खेले हुए भी, जैसे आमिर है, इमाद वसीम, आज़म खान, साइम अयूब, सब CPL खेले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा आइडिया है, और वो जो उनका जो वहाँ पे एक्सपीरियंस है वो पास ऑन भी कर रहे हैं सबको। एक बात मुझे बताइए कि आपकी उम्र अब लगभग 34-35 साल हो चुकी है। 34 एक कम कर देते हैं, 34 हो चुकी है। तो कितनी क्रिकेट बाकी है आपके माइंड में, और क्या इस वक्त ऑब्जेक्टिव है लाइफ का? क्या आप अगले ODI वर्ल्ड कप को भी देख रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी को देख रहे हैं, इस वर्ल्ड कप को देख रहे हैं? व्हाट इज़ फ़खर ज़मान्स ऑब्जेक्टिव फॉर द पाकिस्तान टीम? मेरे से जब भी पूछा गया, तो मैं कभी बहुत ज़्यादा लंबा सोचता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगले टूर का सोचता हूँ। तो मैंने इस तरह कोई सोचा नहीं है कि लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी का बताऊँ, तो मैं समझता हूँ कि अगले 8-10 साल तक मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पर्सनली प्लान का बताऊँ, तो मैं सिर्फ नेक्स्ट टूर का ही प्लान करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, और क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में आती हैं। तो मैं सिर्फ अगले टूर का ही सोचता हूँ, और फ़िलहाल मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो वर्ल्ड कप ही है। फ़खर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि इस साल आप एक ट्रॉफ़ी लिफ्ट करें, और वो ट्रॉफ़ी हो ICC T20 वर्ल्ड कप की। आवर बेस्ट विशेस विद यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।